नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है शराब घोटाले से लेकर के जो अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट से बरी हुए थे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट में जज साहिबा ने जब फाइलें खोली तो पता चला कि खेल कितना बड़ा था। जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, जिन्होंने इस पूरे मामले पर नोटिस भेजा और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जो बरी हुए थे फिर से हाई कोर्ट में फंस गए। अब ये खेल समझिए, ये जब यहां पर अरविंद केजरीवाल फंसे हैं तो एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हालात यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद जज साहिबा को ही फंसा दिया। जो अरविंद केजरीवाल हर किसी को बीजेपी का एजेंट बता देते हैं, शायद जज साहिबा को भी बीजेपी का एजेंट बना दिया और यहां तक भी कह दिया कि जज साहिबा बायस्ड है और वो बीजेपी के फेवर में यानी उनके खिलाफ फैसला सुना सकती हैं। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। और आज अरविंद केजरीवाल इस खबर में कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। और अब मैंने कहा ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो व्यक्ति शराब घोटाला किया हुआ है वो खुद कैसे जज को फंसा दिया, पूरा खेल समझिएगा। ये खेल आज हमारे न्यायपालिका को कहीं ना कहीं मजाक समझकर ये लोग न्यायपालिका को अपने पॉकेट में रखने का पूरी तरह से ये एक कुत्सित षड्यंत्र रचते हैं। ये आज आपको पता चल जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं पूरी घटनाक्रम को पहले समझा देता हूं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। जैसा मैंने बताया, अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट में क्या हुआ, लोअर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मामला हाई कोर्ट में आता है, सीबीआई पहुंचती है। सीबीआई की याचिका स्वर्णकांत शर्मा जज साहिबा स्वीकार कर लेती हैं। अब अरविंद केजरीवाल को अगली सुनवाई होनी थी। अरविंद केजरीवाल को लग गया कि अब तो मैं एक कोर्ट से केवल मुझे बरी हुआ हूं, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट से तो मैं फंस जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा और कहा कि मेरे केस से जज साहिबा को हटा दीजिए। लेकिन क्या हुआ, उसका जवाब कुछ नहीं हुआ। फिर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि इस जज साहिबा को मेरे केस से हटा दीजिए। हाई कोर्ट के वहां से भी इनको रिजेक्ट हो गया कि नहीं, जज साहिबा नहीं हट सकती। अब सुनिए खेल। अब क्या किया, अब अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए और जज साहिबा से खुद ही कह रहे हैं कि मैडम आप इस केस को छोड़ दीजिए। अब जब मैडम इस केस को छोड़ दीजिए, मैडम केस को छोड़े या ना छोड़े, अरविंद केजरीवाल इस मामले को जो हाई कोर्ट में था वो लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब एक क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जरा समझिएगा। अरविंद केजरीवाल कानून के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े ऐसे वकील हैं जो इनको चुनाव के वक्त ऐसे केस में जो फंसे हुए होते हैं, चुनाव के वक्त में चुनाव के प्रचार के लिए इनको छुड़वा कर लाते हैं। याद करिएगा, अरविंद केजरीवाल जिस दिन गिरफ्तार हुए थे पहली बार शराब घोटाले में, 9:30 बजे रात। मैं इसलिए कह रहा हूं इस पूरे मामले को पूरा खेल समझिएगा, इस पूरे मामले का, कि जब जो जज साहिबा सुनवाई कर रही हैं कहीं से नहीं मिला तो ये पूरे केस को, मतलब जज नहीं बदल पा रहे हैं तो पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पुराना जाना पड़ेगा केस में, आपको तब समझ में आएगा। याद करिए, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को जब पहली बार गिरफ्तार हुए थे, शाम के लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे थे। उस वक्त एक खबर आती है लगभग 9:30 बजे के 10-15 मिनट 20 मिनट बाद कि अरविंद केजरीवाल यानी अगले दिन 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। 22 मार्च आता नहीं, अगले दिन आता है। 22 मार्च को 10 सवा 10 बजे तक खबरें चलती रहती हैं कि अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 10:30 बजे खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल के केस की सुनवाई है शराब घोटाले की, और उसके लिए जज अपॉइंट कर दिए गए हैं। 10:30 बजे खबर आती है और लगभग 10:40 महज 10 मिनट के भीतर खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं,
अब अरविंद केजरीवाल की सुनवाई वो जा रहे हैं याचिका अपनी वापस लेकर के, वो लोअर कोर्ट जाकर के राउंड रेवेन्यू कोर्ट में वो सुनवाई करेंगे और अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले रहे हैं। अब समझिएगा, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट क्यों गए होंगे, जबकि 24 घंटे भी नहीं 12 घंटे पहले ही इनकी इतनी बड़ी फौज थी वकीलों से की, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह, कपिल सिब्बल छोड़ दिया, अभिषेक मनु सिंह में से जैसे बड़े बड़े इनके वकील थे जो लोग इस मामले को देख रहे थे। आखिरकार शाम को जब गिरफ्तारी हुई सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जब जजों की पैनल तैयार हो गया, गठित हो गया और आ गया लिस्ट और कहा भाई अब सुनवाई करने जा रहे हैं, 10 मिनट बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट छोड़ करके लोअर कोर्ट चले जाते हैं। आप समझते हैं ये लोग जज देखते हैं कि कौन जज मेरे लिए फैसला सुनाएगा। तो वहां पर इनके पास ऑप्शन था, क्योंकि याचिका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, याचिका वापस लेकर ये लोअर कोर्ट चले गए। और यहां पर समझिए आज के केस में, अब चूंकि याचिका सीबीआई ने डाली है तो अरविंद केजरीवाल इस याचिका को नहीं वापस ले सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, हाई कोर्ट से कहा जज साहिबा को हटाइए। जब सब कुछ नहीं माने तो सोचे चले काम करते हैं, जज साहिबा से ही कह देते कि मैडम आप इस केस से हट जाइए। अब जब मैडम भी केस से नहीं हट रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने गुहार लगाई, क्योंकि याचिका वापस नहीं ले सकती, क्योंकि सीबीआई ने डाला है। गुहार लगा रहे हैं कि याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर दी जाए। अब समझिए, अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब इसका भी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनका एक कपिल सिब्बल के मामले में एक बयान आया था उमर खालिद को लेकर के। उमर खालिद के बार बार जमानत ना मिलने पर और याचिका को टलने को लेकर के एक सवाल के जवाब में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप लोग जो समझते हैं कि जज साहब वहां बैठकर केस को टाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वकीलों की वजह से होता है, क्योंकि वकील अपने मन मुताबिक जज का चयन करते हैं। और वो जज का चयन कैसे करते हैं, या तो वो याचिका वापस ले लेते हैं बार बार ला करके कि मेरी याचिका में कोई कमी है, जज साहब जैसे पैनल देखते हैं याचिका में कोई कमी वापस लेते हैं, अगली बार आएंगे, फिर अगली बार आते हैं तो कोई नया पैनल मिलता है। जब तक उनके मन मुताबिक जज नहीं मिल जाता तब तक वो इस तरह की याचिकाओं पर खेल खेलते रहते हैं। और ये हमारे न्यायपालिका की असली सच्चाई, और इसी को कहते हैं फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग मतलब एक तरह से अगर हिंदी में बात करें, देसी भाषा में अपने मन मुताबिक जज को खरीदना। ध्यान रखिएगा, ये मैं एक हिंदी में सिर्फ बात कर रहा हूं इस चीज को। फोरम शॉपिंग अंग्रेजी में बड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड है कि फोरम शॉपिंग करना। अब शॉपिंग करना समझते हैं आपके यहाँ जाके खरीदारी करना, फोरम मतलब आप समझ सकते हैं न्यायपालिका को लेकर के। तो इस बात का जिक्र जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किया था। और यहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल यही खेल खेल रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी की तरह अपने केस की सुनवाई वो खुद करेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंह, कपिल सिब्बल सबको दरकिनार करके, याद करिएगा ममता बनर्जी एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने कूदी थी। और आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है आप आ जाइए सुनवाई करते हैं। सब कुछ हुआ। उनके वकील ने भी कहा मैडम मैं हूं, कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंह ने कहा मैडम मैं हूं, क्या जरूरत था आपको आने की। लेकिन वो कूदी और क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले में जो ठोकाई की है पश्चिम बंगाल को सरकार को, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इन सबके बीच में यही खेल अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद इस पर लेकर के खुद ही मतलब जिरह करूंगा। और अब जज साहिबा अभी तक कोई जवाब नहीं दी है कि मैं केस से हटूं या जाऊं। आप खुद सोचिए कि आखिरकार अपने मन मुताबिक जज पाने के लिए किस तरह की षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है। जज केस को लेकर करेगा, अगर लगता है अरविंद केजरीवाल को जज उनके लिए बायस्ड है ना, तो जज को फंसा दो ना। अबे तुम्हारे पास सबूत है इतने सारे, जज को फंसा दो कि देखो ये तुम इनके पास किताब, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी मोटी ऊंची किताबें होती थी, ध्यान नहीं तुम्हें? 2012-11 में लेके आते थे, बड़ी बड़ी तिजोरी खोलते थे, पता नहीं कौन कौन से पंखा। अरे खोलो ना, जस्टिस जो मैडम जो बैठी हैं
मैडम जो है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मैडम, इनके लिए फाइलें खोली आप उनकी, निकालो। उस दिन जिस दिन तुम बरी हुए तो उस दिन तो एकदम फूट फूट कर रो रहे थे, और ये रोया ऐसा लगा कि मतलब मीडिया के सामने आने का मौका क्या मिला कि फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। और आज फिर देखो क्या खेल खेल रहा हो। पहले सीजीआई को पत्र लिखोगे, फिर लिखोगे हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट से भी नहीं मिला, सीजीआई ने भी नहीं माना, फिर क्या कर रहे हो, फिर खुद ही मैडम को आज पत्र लिख रहे हो, मैडम आप किस केस से हट जाइए। अब जब वहां से भी नहीं हुआ तो पूरा खेल खिलाकर घूम घुमा कर आप पहुंच गए फिर सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हो हमारी आज का हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। अब सोचिए, ऐसे व्यक्ति को हम बीजेपी का रिप्लेसमेंट मानते थे, कतई नहीं। देश को ऐसे पार्टी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो देश को चला सके, देश में बैठ करके देश के कानून व्यवस्था न्यायपालिका को एक घोटाले पे घोटाला, शराब घोटाला, हर गली गुच्छे में जहां महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए शराब की भट्टियां खोल दी गई, और उस मामले में घोटाले पे घोटाले हुए, और आज जब आप उसमें फंसते नजर आ रहे हो तो आप जज साहिबा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ऑनलाइन न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।